जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग कर रहे थे किसका एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तक्षशिला की जनता के बिंदुसार के शासन के विरुद्ध विद्रोह का क्या कारण था। ऑप्शन है स्थानीय राज्यपाल का बुरा चरित्र, या भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार, या अनाज की कमी, या राज्य के द्वारा ऊंची दर पर कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों का अत्याचार। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है तीर्थ से क्या तात्पर्य है। पवित्र स्थान, न्यायालय, या चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थ से जो है ये तात्पर्य है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारतीय का मैकियावेली किसे कहा जाता है, यानी किसे कहते हैं। चाणक्य को, भंड को, या वीरसेन को, या राधगुप्त को। भारतीय का मैकियावेली किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है चाणक्य को कहा जाता है। किसे? चाणक्य को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। वितस्ता नदी के किनारे, या बिपाशा नदी किनारे, या पुरुषनी नदी किनारे, या फिर अस्कनी नदी किनारे लड़ा गया था। 10 राजन युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था। ये लड़ा गया था परुष्णी यानी परुएनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किनारे? परुएनी नदी के किनारे 10 राजन का युद्ध लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। पावा में, कुशीनगर में, राजगृह में, या कुंडलग्राम में। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी। ये हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है। धार्मिक संभाषण है, या प्रसिद्ध काव्य है, या संस्कृत नाटक है, या राजनीतिक ग्रंथ है। तो मिलिंद पन्हो एक क्या है? धार्मिक संभाषण है। क्या? धार्मिक संभाषण है। आगे क्वेश्चन है ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण क्या है? अन्य ग्रंथ है, या दार्शनिक कृतियां हैं, या वैदिक ग्रंथ है, या फिर वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है। तो ब्राह्मण क्या है? वेदों की गद्यात्मक व्याख्या। क्या? वेदों की गद्यात्मक व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंध है। पूर्व पाषाण युग से, नव पाषाण युग से, या परस्पर धातु युग से, या फिर परवर्ती पाषाण युग से। सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग से संबंध है। तो ये संबंध है प्रस्तर युग से। प्रस्तर धातु युग से संबंधित है। किससे? प्रस्तर धातु युग से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी। पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, या मथुरा में, या फिर राजगृह में। अंतिम जैन सभा हुई थी वल्लभी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है। अग्नि, कृष्ण, वरुण, या इंद्र। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है। तो कृष्ण नहीं हो जाएंगे। कृष्ण जो है ये वैदिक देवता नहीं है। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या थी। मिट्टी के खिलौने, नगर योजना, महल, या पुस्तकालय। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इनकी मुख्य व्यवस्था थी नगर नियोजन। क्या थी? नगर नियोजन इनकी मुख्य व्यवस्था थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा हुआ था। गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर के द्वारा, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ का संकलन हुआ था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा हुई थी। आगे क्वेश्चन है प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, या गंधर्व विवाह, या आर्ष विवाह। तो ये इसे कहा जाता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के नाम से इसे जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है
प्राचीन काल में कन्या के पिता, ये तो रिपीट हुई है, तो आर्ष विवाह, इसका भी जस्ट देखें। आगे देखिए क्वेश्चन है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद करने वाला था, कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, या फैजी, या अबुल फजल, या निजामुद्दीन अहमद। क्वेश्चन है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद करने वाला था, कौन था? तो वो था फैजी था। कौन था? फैजी था। आगे क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से किसके पहले के नहीं है? 7वीं शताब्दी के ईसा पूर्व, या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या 3य शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर 2य शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? ऑप्शन है, यह पाशुपत संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपाश विमोक्षण से अभिभिन्न है, या यह लकुलिस का जन्म स्थान है, या यह कापालिकों के व्रतों में से एक व्रत था, या फिर यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत था। इसका उत्तर हो जाएगा, यह लकुलिस का जन्म स्थान था। क्या था? यह लकुलिस का जन्म स्थान था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रीय जन योधे निम्नलिखित में से किस देवता के उपासक थे? इंद्र के थे, वासुदेव, या पशुपति, या कीर्ति के? किस देवता के उपासक थे? तो वो थे कीर्ति के। आगे क्वेश्चन है, हेलियोडोर के बेस नगर अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन है, संकर्षण एवं वासुदेव, या फिर संकर्षण पर धूमन एवं वासुदेव, या केवल वासुदेव, या सभी पंचवीर। तो ये उल्लेख है किसका? केवल वासुदेव का। किसका? केवल वासुदेव का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़य व्यापारियों के लिए विख्यात था? गुर्जर प्रतिहार था, या चालुक्य था, या फिर गहरवाल था, या फिर काकतीय था? तो वो था चालुक्य था। कौन था? चालुक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, कौन? 6 अंग थे, या 8 अंग, या 10 अंग, या फिर 12 अंग? ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे, क्या थे? 12 अंग थे। कितने थे? 12 अंग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, जैन दर्शन का निम्नलिखित में से किसके निकट का सांभय है? वेदांत का, सांख्य का, वैशेषिक का, या योगाचार का? जैन दर्शन का निम्नलिखित में से किसके निकट का साम्य है? तो वो है योगाचार का। किसके? योगाचार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निग्रोथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आजीविका का, चावार का, या जैन का, या पाशुपत का? इसका संबंध है किससे? जैन से है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, असत्य कथन इंगित कीजिए। इनमें से कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन है, कुली संस्कृति के लोग मकानों का निर्माण अनपढ़ पत्थरों से करते थे। मेही में भवन निर्माण में पक्की ईंटें प्रयुक्त हुई है, या फिर कालीबंगा का दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त है, या फिर लोथल से अंडाकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएंगे, मेही में भवन निर्माण में पक्की ईंटें जो है प्रयुक्त हुई है, ये कथन जो है गलत है, यानी असत्य है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, उत्खनन के दौरान पाए गए बाटों में एकरूपता नहीं है। अनेक प्रकार के
बाटों में सर्वाधिक बाट किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है शंक्वाकार, ढोलाकार, घनाकार या फिर वर्तुलाकार। तो घनाकार प्रकार के जो है ये बाट प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।